नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 12:03 तक रहेगी। आज चंद्र षष्ठी व्रत है। साथ ही आज के दिन षष्ठी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज शाम 5:33 तक व्याघात योग रहेगा। साथ ही आज कृतिका नक्षत्र पूरा दिन पूरी रात पार करके कल दोपहर पहले 11:15 तक रहेगा। आज रात 12:03 से कल दोपहर 1:05 तक भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 सितंबर की सूर्योदय से दोपहर 1:33 तक रहेगा। इसके साथ बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 9 सितंबर की दोपहर पहले 11:15 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से 11:51 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 सितंबर की दोपहर 12:51 से शाम 4:46 तक और शाम 6:13 से रात 11:09 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांतिसा में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 10 सितंबर की सुबह 4:54 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:26 से शाम 5 बजे तक। मुंबई दोपहर बाद 3:41 से शाम 5:14 तक। चंडीगढ़ 3:28 से शाम 5:02 तक। लखनऊ 3:11 से शाम 4:45 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:24 से शाम 4:57 तक। कोलकाता दोपहर 2:40 से शाम 4:13 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:43 से शाम 5:16 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहली बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आप उन चीजों को महत्व दीजिए जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज आपको अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उन्हें कुछ फायदा होने वाला है। संतान पक्ष की किसी बड़ी सफलता से आपको
खुशी मिलने वाली है। आज बिजनेसमैन अपना फेवरेट परफ्यूम लगाकर काम पर जाएं, फायदा जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए आज नियमित व्यायाम करना मत भूलिएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन कुछ खास लेकर आया है। वर्क प्लेस पर वातावरण खुशनुमा रहेगा। कुछ जरूरी काम आज थोड़ी सी मेहनत करने से पूरे हो जाएंगे। इस राशि के डॉक्टर की ख्याति आज दूर दूर तक फैलेगी। आज आप लवमेट को कोई उपहार दे सकते हैं। रिश्तों में नयापन आएगा। इस राशि के छात्र आज तरक्की की नई ऊंचाइयों को पालेंगे। स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा। अच्छी सेहत के लिए सुबह वॉक के लिए जरूर जाइए। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास से भरा रहने वाला है। आज आपको नई पहचान मिलेगी। आज आप जिस मुकाम पर हैं वो आपकी अच्छी सोच की वजह से है और अधिक सफलता पाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखें। आज आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आज आपकी कोई जमीन बिक जाएगी। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आज आपकी कोई जमीन बिक जाएगी। इट्स ए गुड न्यूज। छात्रों को आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। इससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। महिलाओं को आज शाम तक कोई गुड न्यूज मिलेगी। आज के लिए आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। काम के प्रति भागदौड़ आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। कारोबार में जरूरी काम को पूरा करने में थोड़ी अड़चने आएंगी। बच्चों को आज पेरेंट्स से अच्छी खासी डांट सुननी पड़ सकती है। हो सके तो उधार के लेन देन से आज दूर रहें। आज फिजूल की बातों पर बहस करने से बचने की कोशिश करें। बेहतर होगा कि आप आवश्यकता पड़ने पर ही बात करें। लवमेट के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं, जिसके बारे में आज जीवन साथी को अपने मिशन के बारे में स्पष्ट रूप से बता देना सही रहेगा। आज दिन का अंतिम हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं। इस राशि के छात्रों को आज ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। किसी फ्रेंड से अनबन चल रही है तो आप उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। कुछ पुरानी यादें तरोताजा होंगी। जीवन साथी के साथ आज अधिक समय बिताने की कोशिश करें। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज कोई बढ़िया अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आएगा, जिसको चुनने में जरा भी देर न करें। अत्यधिक विलंब करने से आप इस धन लाभ के अवसर को गंवा सकते हैं। आज कुछ छुपे हुए विरोधी आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी बात पर चल रही अनबन आज खत्म हो जाएगी, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक द आइस। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। किसी समारोह में आज खुद को अकेला महसूस करेंगे। इससे निजात पाने के लिए सकारात्मक सोच का सहारा लें और लोगों से बेझिझक बात करें, जो आपको अकेलेपन से दूर रखने में मदद करेगा। आज कोई बड़ा फैसला लेने से बचिए। दोस्तों की मदद से आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। आज आप जीवन साथी को किसी मामूली बात पर डांटने के बजाय उनसे विनम्रता से उन्हें समझाइए। व्यापार में धीमी प्रगति आपको हल्का सा मानसिक तनाव दे सकती है। माता पिता का आशीर्वाद लेने से सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सेहत आज ठीक ठाक बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष उत्तम रहने वाला है। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आज रोजगार का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए बाहर की चीजों को खाने से बचें। आज आपको जरूर फायदा होगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा। किसी इंटरव्यू के लिए कॉल भी आएगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन फायदा देने वाला है। आर्थिक योजनाओं में किया गया निवेश लाभप्रद होगा। आज अपनों के साथ आपको सहयोगात्मक रुख अपनाना होगा। आज किसी बात से रिश्तों में बेवजह अनबन हो सकती है। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज की गई यात्रा आपके लिए थकान और तनावपूर्ण साबित हो सकती है। आज आपने जो जानकारी हासिल की है वो आपको प्रतिस्पर्धियों से बढ़त दिलाएगी। बिजनेसमैन किसी डील के लिए जा रहे हैं तो आज फायदा मिलना तय है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2।
मकर राशि वालों, आज आपका साहस और तेज आपको सभी से अलग महसूस कराएगा, जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में मदद भी करेगी। कार्य क्षेत्र में आज बॉस से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। अपनी योग्यताओं का उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की नींव रखने के लिए करें। आज महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में आपका पूरा ध्यान रहेगा। आज कई सारे काम समय से पूरे हो जाएंगे। कुछ नए और रोचक अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। जीवन के हर पहलू को पूरी गंभीरता से लीजिए। लवमेट आज ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिता सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन कुछ खट्टा मीठा रहने वाला है। दूसरों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। जो काम करना है या जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसे खुशी खुशी स्वीकार करिए। सब काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आज आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। आपको अपनी मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा। आज आपकी रुचि नई चीजों के बारे में ज्यादा रहेगी। आज आप जीवन साथी को डायमंड रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। आपको अचानक कहीं से धन लाभ भी होगा। ऑफिस में कुछ नया भी हो सकता है। ऑफिस में आज आपका केबिन किसी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। इच्छा शक्ति की कमी आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से परेशानी दे सकती है, इसलिए आज अपनी तर्क शक्ति को मजबूत बनाए रखें। अगर आप किसी नई जमीन को खरीदने की सोच रहे हैं तो राहुकाल देखकर खरीदें। इस राशि के बच्चे आज देर तक बाहर घूमने से बचें, वरना माता पिता के कड़क व्यवहार से दो चार होना पड़ सकता है। विरोधी पक्ष से आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। जीवन साथी को अच्छा सा तोहफा गिफ्ट करें, रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य में आज थोड़ी गिरावट हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी कन्या को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज नई दीवार घड़ी घर पर लाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, पार्लर का काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 2, मेडिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत का फल जल्द ही मिलेगा। मूलांक 3, किसी पुरानी बात को लेकर उदास बने रहेंगे, लेकिन जल्द ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मूलांक 4, आज कुछ लोगों से मिलना जुलना पसंद आएगा। आप किसी से अपने मन की बात कहेंगे। मूलांक 5, माता पिता के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। उनको आप बाहर घुमाने भी ले जाएंगे। मूलांक 6, दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला आज सुलझ जाएगा, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। मूलांक 7, घर पर कोई काम करवाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 8, आज का दिन फायदेमंद रहेगा। इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स मिलने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। मूलांक 9, अजनबी लोगों से सावधान रहें, कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की छत पर रखे फालतू सामान यानी कबाड़ के बारे में। कई बार हम लोग घर का एक्स्ट्रा बेकार पड़ा हुआ सामान घर की छत पर यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन क्या ये ठीक है? क्या हमें घर की छत पर फालतू सामान रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर कोई भी फालतू सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक असर पड़ता है और पित्त दोष भी लगता है। साथ ही घर का माहौल भी ठीक नहीं रह पाता। ये आपके घर में कलह का एक कारण बन सकता है। तो आपके घर में यदि बिना उपयोग का फालतू सामान बहुत समय से छत पर पड़ा हुआ है तो उसे घर के बाहर करिए। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई सामान है जो उपयोगी है, उपयोगी तो है लेकिन अभी उसका कोई काम नहीं है, तो ऐसी चीजों को ऐसे ही कहीं भी न पटकिए। उन्हें व्यवस्थित ढंग से एक जगह पर रख दें, ज्यादा अच्छा होगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 12:03 तक रहेगी। आज चंद्र षष्ठी व्रत है। साथ ही आज के दिन षष्ठी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। फिर से दोहरा दूं, आज के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है। उनका सम्मान कभी कम नहीं होता। अतः जिनके पूर्वजों का षष्ठी तिथि में स्वर्गवास हुआ हो, उन्हें आज के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करके लाभ जरूर उठाना चाहिए।
तो ये थी षष्ठी श्राद्ध की चर्चा। और अब बात आज के योग और नक्षत्र की। आज शाम 5:33 तक व्याघात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया कार्य आरंभ करना चाहिए। साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र पूरा दिन पूरी रात पार कर कल दोपहर पहले 11:15 तक रहेगा। कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। आपको बता दूं कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले और कला विज्ञान में कुशल होते हैं। इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज के दिन गूलर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप गूलर के पेड़ को या उससे जुड़ी किसी अन्य चीज को कोई नुकसान न पहुंचाएं और न ही उसका इस्तेमाल करें। तो ये थी चर्चा व्याघात योग और कृत्तिका नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले नक्षत्र और श्राद्ध की। षष्ठी श्राद्ध के साथ आज कृत्तिका नक्षत्र भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें किसी पूर्वज के स्वर्गवास की तिथि के अलावा भी श्राद्ध करके लाभ उठाया जा सकता है और कृत्तिका नक्षत्र उन नक्षत्रों में से एक है। कृत्तिका के अलावा आप रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में श्राद्ध करके भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। कोई जरूरी है कि एक ही दिन करो भैया, आप पूरे पितृपक्ष कर सकते हैं। तो आज कृत्तिका नक्षत्र में श्राद्ध करके आप पितृदोष से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। नक्षत्र के अनुसार श्राद्ध के साथ ही उस नक्षत्र का पेड़ यानी गूलर का पेड़ लगाना बड़ा ही शुभ फलदायी होगा। इससे आपके पितरों को विशेष तृप्ति प्राप्त होगी और आपके जीवन में वैभव बढ़ता चला जाएगा। तो ये थी आज के नक्षत्र और श्राद्ध की चर्चा। और आप बात करेंगे आज पड़ने वाली भद्रा के बारे में। आज रात 12:03 से कल दोपहर 1:05 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। आप जानते हैं कि जिस दिन मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि होती है तो उस दिन स्वर्गलोक की भद्रा होती है और आज चंद्रमा वृष राशि में है, लिहाजा आज स्वर्गलोक की भद्रा है। और जब स्वर्गलोक की भद्रा होती है उस दौरान भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय सभी शुभ काम किए जा सकते हैं। तो ये थी चर्चा भद्रा की। अब हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार शाम के समय श्राद्ध कर्म निषिद्ध है क्योंकि शाम का समय राक्षसों का है। श्राद्ध कर्म कभी भी दूसरे की भूमि पर अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के घर हैं और श्राद्ध चल रहे हैं तो आपको वहां पर श्राद्ध करने से बचना चाहिए। करने को मजबूरी में कहीं कर लीजिए और भूमि पर किया गया श्राद्ध ही फलदायी होता है। हालांकि अपनी भूमि पर किया गया श्राद्ध ही फलदायी होता है। हालांकि पुण्य तीर्थ या मंदिर या अन्य पवित्र स्थान दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, वो तो सबकी भूमि है। अतः आप पवित्र स्थानों पर श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल के प्रयोग से पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः श्राद्ध के भोजन में आदि में इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान बड़ा ही पुण्यदायी बताया गया है। अगर हो सके तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन भी चांदी के बर्तनों में ही कराना चाहिए। अतः हम आपको बताएंगे श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। आप जिस बर्तन में चाहें कराइए, आप पत्तल में कराइए, आदर पूर्वक, बहुत आनंद हो जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, पांचवा सपिंडित, छठा पार्वण, सातवां गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नौवां कर्मांग, 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। तो ये थे कुल 12 प्रकार के श्राद्ध। अब हम आपको बताएंगे श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातों के बारे में। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितृ भोजन कैसे ग्रहण करेंगे, और ऐसा करने से व्यक्ति को श्राद्ध का पुण्य फल नहीं मिलता। आपके जिस भी पूर्वज का स्वर्गवास है उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देकर आना चाहिए। जैसे अगर आपके स्वर्गवासी पूर्वज एक पुरुष हैं तो पुरुष ब्राह्मण को,
अगर महिला है तो ब्राह्मण की पत्नी को भोजन खिलाना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें, अगर आपका स्वर्गवासी पूर्वज कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही भोजन के लिए निमंत्रण देकर आए। इस दिन अपने पितरों के मनपसंद भोजन बनाकर ब्राह्मण को कराना चाहिए। देखो, यहां एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। विदेश में लोग इन चीजों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। सिकंदर जब भारत से हार के गया तो उसने जाना कि यहां एक जाति है ब्राह्मण, जो ज्यादातर शिक्षक है, मतलब उसको जाति के फॉर्मेट में न लेकर कर्म के फॉर्मेट में ले, कि यहां शिक्षक नाम की एक चीज है और जब तक ये जिंदा है तब तक इस देश को हराया नहीं जा सकता। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से विदेशों से ब्राह्मण विरोधी अभियान चला। ब्राह्मण विरोधी, केवल ब्राह्मण विरोधी, मतलब ब्राह्मणों को सबसे अलग कर दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, बड़े निकृष्ट हैं। शुद्ध ब्राह्मण विरोधी अभियान पश्चिम से चला है। क्यों? सिकंदर ने भारत में जब वो हारा तो समझ गया कि यहां का ब्राह्मण बड़ा खतरनाक है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो राष्ट्र के लिए, वो समाज के निमित्त जीवन यापन करता है। तो पितरों के ब्राह्मण भोजन के नाम पर एक विदेशी सज्जन का बयान है कि एक्चुअली वो ब्राह्मण्स ने अपने 15 दिन अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम किया है। 15 दिन खाने का इंतजाम। ब्राह्मण, जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए थे, आप जानते हैं इस देश की जीडीपी क्या थी? जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तो पश्चिम में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारी जीडीपी 50 से ऊपर थी। और जिस कंट्री की जीडीपी 50 हो, उस कंट्री का राजा जिसके पैर छूता हो, वो अपने 15 दिन के खाने का इंतजाम करेगा। तो इस तरीके से बहुत षड्यंत्र पूर्वक ढंग से आप पूरी श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन कराइए। मैं आपको बार बार, मैं ग्रहण आता है तो कहता हूं, केवल सफाई कर्मी ही आपको ग्रहण से मुक्त कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आपके इस कर्म में, पितृपक्ष में, केवल ब्राह्मण ही भोजन कर सकता है, उसको कराइए भोजन। ब्राह्मण आदरणीय था, ब्राह्मण आदरणीय है और ब्राह्मण अपने कर्मों से आदरणीय रहेगा। आगे बढ़ते, अब ध्यान रहे कि ब्राह्मण को खाना दोनों हाथों से परोसना चाहिए। ध्यान रहे, श्राद्ध में खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों के भोजन करने से ही होती है। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन पर बिठाइए। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आसन में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े आदि जो भी आपकी सामर्थ्य हो जरूर दीजिए। श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन से गाय, देवता, कौओं, कुत्तों और चींटियों के निमित्त भी भोजन जरूर निकलना चाहिए। देखिए, किसी भी हाल में कौओं और कुत्तों का भोजन उन्हें ही कराना चाहिए। मतलब कोशिश करिए कि कौआ भोजन कर ले, कुत्ता भोजन कर ले, जबकि देवता और चींटी का भोजन आप गाय को खिला सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों या परिजनों को भोजन करना चाहिए। एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा न करने वाले व्यक्ति के घर में पितरों के साथ साथ देवता भी भोजन नहीं ग्रहण करते। श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे भी आदर पूर्वक भोजन जरूर कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर, कांगनी और तिल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। कहते हैं तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। साथ ही श्राद्ध के कार्यों में कुश का भी बड़ा महत्व है। ये तो हुई अच्छी चीजों की बात। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें श्राद्ध के दौरान अवॉइड करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अन्न, मतलब रात में बनाया हो ऐसा अन्न, ये सब निषिद्ध है। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज षष्ठी श्राद्ध, श्राद्ध के विभिन्न प्रकार और श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए श्राद्ध के दौरान इनका फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और
ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके कारोबार में मुनाफा कराएगा। B, मनोरंजन में आपके पैसे खर्च होंगे लेकिन आपको आनंद की प्राप्ति होगी। C, ऑफिस में किसी काम में आ रही परेशानी दूर होगी जिससे आपका काम पूरा होगा। D, आज का दिन आनंद में रहेगा, परिवार के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। E, आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, साथ ही कोई करीबी रिश्तेदार घर पर आ सकता है। F, किसी को रुपए उधार न दीजिए क्योंकि अचानक आपको रुपयों की जरूरत पड़ सकती है। G, किसी के प्रति कोई गलतफहमी है तो आज ये गलतफहमी आपसे दूर होगी। H, किसी दूसरे के मामले में दखल न दें, कोई आपसे राय मांगे तभी बोलें। I, आज का दिन दोस्तों के साथ बिताएंगे जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। J, आपके काम में कोई आपका विरोध करेगा जिससे आप थोड़ा टेंशन में रहेंगे। K, काम धंधे में मन लगेगा, किसी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम आज पूरा हो जाएगा। L, लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, अपने पार्टनर से आज फोन पर काफी देर तक बात करेंगे। M, आपके लिए आज का दिन बहुत ही खास रहेगा, कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। N, व्यापारियों को अचानक धन लाभ होगा, आपको आगे बढ़ने की किरण नजर आएगी। O, परिवार के बच्चे आपसे कुछ मांगेंगे, उनकी खुशियों को आप पूरा करेंगे। P, आपके लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा, ये परिणाम आपके व्यवसाय से जुड़े होंगे। Q, किसी काम में कोई भी जल्दबाजी न करें, R, नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी। S, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। T, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो मुहूर्त देख लीजिए। U, ऑफिस का एक्स्ट्रा वर्क करने से आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। V, आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर होगा। W, काफी दिनों से कोई काम रुका है तो आज वो पूरा होगा। X, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले परिवार की राय जरूरी है। Y, वकीलों के लिए दिन अच्छा है। Z, सोसाइटी में आपको सम्मानित किया जाएगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के मणिकर्णिका घाट के दर्शन। उत्तर प्रदेश की काशी नगरी को भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा कहा जाता है। यहाँ पर पवित्र गंगा के कई पावन घाट हैं, जिनमें से मणिकर्णिका घाट का अपना खास महत्व है। मणिकर्णिका घाट पर अंत्येष्टि संस्कार हमेशा चलता रहता है। माना जाता है कि इस घाट पर संस्कार होने से आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस घाट पर पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट के बारे में कथा प्रचलित है कि यहाँ माता पार्वती ने अपनी मणिकर्णिका छिपा दी थी और भगवान शिव को यहाँ रोके रखने के लिए उन्हें मणिकर्णिका को ढूंढने का आग्रह किया। इसी वजह से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। आप भी कीजिए इस पवित्र स्थल के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की। आज 8 सितंबर को षष्ठी तिथि है। ये आज रात 12:03 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। षष्ठी में नीम से बनी चीजें और सप्तमी में खजूर। तो ये इस तरह तिथि का फल समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज सिर पर टोपी पहने सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971-00226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।